व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ऐसे ठोका, सेफ हाउस में मीटिंग और रात में बदल गया प्लान। काफी इंटरेस्टिंग और काफी खुलासे होंगे इस वीडियो के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, कल मैं टाइम्स नाउ में था तो जो नाविका कुमार हैं, आप सब जानते हैं, उन्होंने एक स्टोरी करी। तो उनकी स्टोरी से जब मैंने उनकी स्टोरी एनालाइज करी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें बात लगी। मैं आज वो शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, अगर आपने वो नहीं देखा होगा। और स्टोरी ये थी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, इस पूरे ऑपरेशन की रचना कैसे हुई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंस्ट्रक्टिव कि जो हमारा खुफिया तंत्र है वो काम कैसे करता है। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मुझे यह पता है कि खुफिया तंत्र काम कैसे करता है, ऐसे कई लोग हैं सोशल मीडिया पे जो कहते हैं हमें पता किसी को भी नहीं है। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि मुझे नहीं पता। वो तो कल जब मैंने सुना तब मुझे 2-3 चीजें जिसको कहते हैं ना कि क्लियर हो गई या उनका एहसास हो गया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बात यह हुई कि पहलगाम पे अटैक हुआ जब, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ही वॉज इन सऊदी अरेबिया, वो सऊदी अरब में थे। और पता यह लगा कि पहली मीटिंग ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में कर चुके थे और सऊदी अरेबिया की जमीन पे यह फैसला हो चुका था, एब्सोल्युटली यह फैसला हो चुका था कि हमें पाकिस्तान को जवाब देना है। ठोकना पड़ेगा। भारत का वेट नहीं करा। सऊदी अरब में फैसला हो चुका था कि अब पाकिस्तान के जरा 2-4 दांत तोड़ने पड़ेंगे। ऐसे प्यार मोहब्बत से मानने वाला देश है नहीं। तो साहब वहां पे मीटिंग हुई और वहां पे मीटिंग में कौन थे? 3 लोग थे वहां पे। प्रधानमंत्री मोदी, अपने एनएसएस साहब अजीत डोभाल साहब और डॉक्टर एस जयशंकर। ये 3 लोग थे जो वहां पे थे और इन्होंने सऊदी अरब में ही पहली मीटिंग करी। प्लेन पकड़ के वापस आई, जहाज में वापस भारत आए और यहां पे विक्रम मिस्री जी थे, फॉरेन सेक्रेटरी। उन्होंने रिसीव करा और अलग अलग गाड़ियों में नहीं गए, जैसे प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में जाते हैं, कोई अपनी गाड़ी में जाते हैं, सब लोग कि सबकी अलग अलग कार्स होती हैं। इनको बोला कि तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ। ये इनकी गाड़ी में बैठ गए इनके साथ। और इनकी गाड़ी में बैठने के बाद वहां से दोस्तों शुरू होती है स्टोरी ऑपरेशन सिंदूर की। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री निवास पे 7 लोक कल्याण मार्ग में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। मीडिया वहां पे खड़ा हुआ है और मीडिया वहां पे खड़ा होकर कैमरा लगा के मीडिया ये बता रहा है कि साहब ये मीटिंग हो रही है और ऐसी मीटिंग हो रही है और वैसी मीटिंग हो रही है। अभी डॉक्टर एस जयशंकर अंदर गए हैं और अभी अपने राजनाथ सिंह जी अंदर गए हैं और अभी अमित शाह जी अंदर गए हैं और अभी डोभाल साहब अंदर गए हैं। ये सारी की सारी बात हो रही है और हम सब लोग टीवी देख रहे हैं और हम कह रहे हैं यार अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर कुछ हो क्यों नहीं रहा। दोस्तों, ये भी एक डिसेप्शन का एक बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान था, यानी कि भेद का। मैं छल नहीं कहूंगा इसको, मैं इसको भेद कहूंगा। साम दाम दंड और भेद कहते हैं ना, ये भेद का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था। असली में 40 से ज्यादा मीटिंग हुई और वो मीटिंग हुई एक सेफ हाउस में। ये सेफ हाउस में मीटिंग हुई थी। और सेफ हाउस में कैसी मीटिंग हुई थी? यानी कि सेफ हाउस क्या होता है मैं आपको बता दूं। किसी भी खुफिया एजेंसी का हो, कोई भी खुफिया एजेंसी हो, उसके हर शहर में, मतलब ऐसा नहीं कि भारत के हर शहर में, जैसे अगर भारत की कोई खुफिया एजेंसी है तो उसका न्यूयॉर्क में एक सेफ हाउस होगा, उसके 4-5 सेफ हाउस दिल्ली में तो होंगे ही होंगे, उसके बंबई में 1-2 सेफ हाउस होंगे, उसके कलकत्ता में 1-2 सेफ हाउस होंगे। इस तरीके से इनके सेफ हाउस होते हैं। सेफ हाउस एक ऐसा ठिकाना है जहां जिसका किसी को नहीं पता। आप एक घर देख रहे हैं, 3 बेडरूम का फ्लैट है, बिल्डिंग है, और उस 3 बेडरूम के फ्लैट में या फिर अलग से एक बंगला है, राइट। और बंगले में 2 बुजुर्ग रह रहे हैं, अपना आराम से 2 वृद्ध, एक महिला और एक पुरुष, वो लोग रह रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं अंकल आंटी नमस्ते। अंकल आंटी जाते हैं, सवेरे दूध लेकर आते हैं, सबके साथ कुत्ता है उनके पास, सब कुछ है, नॉर्मल एक फैमिली है, बच्चे विदेश में। बाद में आपको यह पता चलता है कि वो तो खुफिया एजेंसी के लोग हैं और किसी को पता ही नहीं कि सेफ हाउस है। उनके कभी कभी गेस्ट आते हैं, चाचा का लड़का आता है, मामा का लड़का आता है, पैर छूते हैं, अंदर जाते हैं। इस प्रकार का दोस्तों उन्होंने एक सेफ हाउस चूज करा और उसके अंदर 40 से ज्यादा मीटिंग हुई। और इसके अंदर थे, इस सेफ हाउस में थे डोभाल साहब, आपके सीडीएस और तीनों सर्विस चीफ्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। और वहां से शुरू हो गई प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रधानमंत्री मोदी को 3 चॉइसेस देने की। सर, चॉइस 1 ये है, चॉइस 2 ये है, चॉइस 3 ये है, अब आप बताइए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनी चॉइस बताई कि मैं चाहता हूं ये हो जाए।
उसके बाद उस चॉइस को एक्शन में किया गया कि साहब ठीक है, और यह होना था रात के 1 बजे। रात के 1 बजे यह पाकिस्तान पे हमला होना था, तकरीबन 11:30 बजे मोटा मोटी चॉइस चेंज कर दी गई। अच्छा, ये चॉइस कैसी थी, इसका कारण क्या था चॉइसेस का? चॉइसेस में यह था कि आप जब अपने प्लेटफॉर्म्स भेजेंगे, अपने हार्ड पॉइंट्स भेजेंगे, कोई मिसाइल भेजेंगे आप, या कोई ड्रोन भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो उसको इंटरसेप्ट करने का कितना चांस है, पाकिस्तान के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीक है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसको इंटरसेप्ट करेंगे। तो जब पता लगा कि जो हमने चॉइस दी है उसमें तो बहुत ज्यादा स्कोप है कि पाकिस्तान इंटरसेप्ट करे, तो तकरीबन 11:30 बजे मोटा मोटी पूरा प्लान चेंज कर दिया। अब बोला कि सेकंड पे आ जाओ। अब दोस्तों ये बात तो तय है कि, और इतना मुझे भी पता है कि जब भी ऑप्शंस देते हैं ना गवर्नमेंट को, खुफिया एजेंसीज या मिलिट्री, तो तीनों ऑप्शंस पे बराबर काम किया जाता है, क्योंकि उस वक्त तक उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा ऑप्शन चुना जाएगा। दे डोंट नो विच ऑप्शन विल फाइनली बी सिलेक्टेड। उनको तो नहीं पता है ना कि सरकार ही बोलेगी नहीं साहब हम ये ऑप्शन करेंगे। उनके लिए तीनों ऑप्शन पे बराबर काम किया जाता है, और करीब 11:30 बजे रात को ऑप्शन चेंज कर दिया गया इंटरसेप्शन की वजह से। और फिर जब भारत ने हमला करा, तो यह पता लगा कि पाकिस्तान ने कभी तसव्वुर नहीं करा था, कभी सोचा नहीं था कि भारत इतना बड़ा हमला कर देगा। तो पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई प्लान करी, और पाकिस्तान ने बोला साहब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो जवाबी कार्रवाई उसने कोशिश करी भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर। हां, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर भी अटैक करा। हां, गोल्डन टेम्पल, वैष्णो माता, इन सबको टारगेट बनाने की कोशिश करी। उसके बाद भारत ने दोबारा एक बार इन पे हमला करा, और पाकिस्तानी एयर बेसिस, कहते हैं कोई 8 कहता है, कोई 11 कहता है, देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट, जिसको उन्होंने ठोक दिया बुरी तरीके से। तो ये इसकी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन थी। अब ये सेफ हाउस में क्यों मिले, मैं यही सोच रहा था। और कल मैंने, जब वो हमारी बातचीत चल रही थी, पैनल डिस्कशन चल रहा था, कल मैंने भी सोचा कि ये सेफ हाउस में क्यों मिले ये लोग। आर्मी का तो प्रॉपर एक जगह है, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स परिंदा पर नहीं मार सकता, जैसे पिक्चरों में बोलते हैं ना, हिंदी फिल्मों में बोलते हैं कि साहब परिंदा पर नहीं मार देते, वहां पे तो ऐसा है, वहां पे ऐसा है। फिर इन्होंने सेफ हाउस क्यों चुना कि हम दूर नजरों से जाएंगे और सेफ हाउस पे मिलेंगे, ऐसा करा क्यों? दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण मुझे समझ में आता है, क्योंकि इस पूरे मिशन को जहां तक गवर्नमेंट की तरफ से बात है, गवर्नमेंट की तरफ से लीड करा श्री अजीत डोभाल ने, और वो जासूस रह चुके हैं, और जासूस का माइंडसेट होता है, और वो माइंडसेट जिंदगी भर नहीं जाता। जासूस एक बार somebody is a spy, डोभाल साहब वाज अ स्पाई, उन्होंने देश के लिए जासूसी करी, तो उनके दिमाग में एक बात बैठ गई, और जैसे ही क्रिटिकल मोमेंट आती है, सबसे पहले व्हाट यू डू इज गो एनालॉग। ठीक है, सबसे पहले गो एनालॉग। अगर आप चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं, अगर आप चाहते हैं आप इस दुनिया से गायब होना, अपना फोन, अपनी स्मार्ट वॉच छोड़नी पड़ेगी, ठीक है जी, अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड, अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन के अंदर से सिम कार्ड, जो चीज है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करती है, आप उसको त्याग दो, आप उसको त्याग दो। आप फोन भी मत करो, चाहे आपका बिना इंटरनेट वाला फीचर फोन हो, आप उसको भी त्याग दो। कनेक्टिविटी के ओसामा बिन लादेन जो था, वो 6 साल कैसे छुपा रहा दुनिया से? पाकिस्तानियों ने छुपाया उसको, आईएसआई ने छुपाया, उनका मेहमान था, लेकिन अमेरिकन से कैसे छुपा रहा हो? ये सिंपल चीज है, सारी एजेंसीज यही करती हैं। जब छुपना होता है, गो एनालॉग, डिजिटल चीजें त्याग दो, डिसअपियर फ्रॉम द ग्रिड। तो जब ऑपरेशन सिंदूर करना था, द फर्स्ट थिंग दैट अकर्ड टू द एनएसए, जो एनएसए में एक हार्डवायर्ड रिस्पॉन्स होता है ना, हम सबका एक हार्डवायर्ड रिस्पॉन्स होता है कि कोई बंदा एक जैसा जवाब देता है क्योंकि उसकी फितरत में है। बिकॉज ही वॉज अ स्पाई, द फर्स्ट थिंग हैपेंड वाज गो अंडरग्राउंड, गायब हो जाओ, बिल्कुल सबसे पहले गायब हो जाओ, प्लान करो, ठक से मारो, तब दुनिया को पता लगेगा कि काम हो गया है। दिस वॉज द टिपिकल प्लानिंग, आर्म्ड फोर्सेस ने प्लानिंग करी, लेकिन उसका जो पूरा एक रूपरेखा देने वाला, दैट वॉज द एनएसए, एंड दिस इज व्हाट ही डिड, डिसअपियर, एब्सोल्युटली डिसअपियर। तो आपको कभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री निवास में उनकी गाड़ी जा रही है, मीडिया कवर कर रहा है, लेकिन आप लोगों को और मुझे भी यही लग रहा था कि इनकी जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग तो सारी की लोक कल्याण मार्ग में हुई है, प्रधानमंत्री निवास पे नहीं। वहां पे सिर्फ ब्रीफिंग हुई थी, वहां पे कोई मीटिंग नहीं, वहां पे ब्रीफिंग हो रही है कि सर ये है, ये डिस्कस करा है हमने। लेकिन जो असली में ऑपरेशनल मीटिंग हुई थी, राइट, ये हुई थी उस सेफ हाउस में, इस खुफिया सेफ हाउस में। और
एक अलग से एक ऑपरेशन सेंटर, एक वॉर रूम बनाया था डोवाल साहब के घर के अंदर। तो आप देखिए किस लेवल पे दोस्तों ये प्लानिंग होती है, और प्लानिंग सक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको चीजें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं। यहां पे एक और खबर आई है, पाकिस्तान जो है चरमराने लगा है, ये भी आपको जानना जरूरी है। पाकिस्तान चरमराने लगा है। पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है उसका सेक्रेटरी है, उसका नाम है सैयद अली मुर्तजा। सैयद अली मुर्तजा ने भारत के जल शक्ति मिनिस्ट्री सेक्रेटरी देवश्री मुखर्जी को चिट्ठी लिखी और बोला है कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है, भारत ने जो बोला है कि इंडस वाटर ट्रीटी बस हमने स्थगित कर दी, सॉर्ट ऑफ हमने बोला इट्स एन अबेयंस, राइट। पाकिस्तान ये कह रहा है कि यूनिलैटरल एंड इलीगल है। यूनिलैटरल मतलब भारत ने किसी से पूछताछ नहीं करी, भारत ने कोई इसमें हमसे बातचीत नहीं करी और भारत ने एक तरफा इसको अलग कर दिया, राइट। और दूसरी चीज इलीगल यानी कि गैर कानूनी है, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। और ये कहता है कि ये बराबर है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इकोनॉमी पे एक हमला है। ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है कि ये आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला करा है और इकोनॉमी। अब पता नहीं इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तानी इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई इनकी इकोनॉमी तो कुछ है नहीं, इनकी है क्या? मांग मांग के खाते हैं। अभी इन्होंने सेलिब्रेट करा है कि कल परसों फिर से $1 अरब मिल गया IMF से। ये हाल है इस मुल्क का ना, और जश्न है, लोन का जश्न है। खाने के लिए भी इसको कर्ज चाहिए, युद्ध लड़ने के लिए भी इसको कर्ज चाहिए, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चिट्ठी लिखते हैं हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री को कि भाई ये पाकिस्तान की इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? नहीं, खेत में पानी कौन देना सी है ना। इकोनॉमी? ये कौन सा जानवर है? ये किस चिड़िया का नाम है? चिड़िया का रंग कैसा है? कितनी बड़ी है चिड़िया? कैसे उड़ती है? कुछ हमें भी बताओ कि साहब ये इकोनॉमी होती है पाकिस्तान में, इस चिड़िया को हम इकोनॉमी कहते हैं। सीधी बात। एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान आर अंडर अटैक फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दे आर नॉट अंडर अटैक फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भारत ने, एक बात बताइए, जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में नहीं रखा था, क्या पाकिस्तान में पूरी बिजली आती थी? हाँ, तब क्या लोग बिना पानी के पाकिस्तान में नहीं मरते थे? लग जाती थी इनकी। क्या कराची में एक बड़ा सॉलिड टैंकर माफिया नहीं है? क्या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में प्रॉपर 24 घंटे पानी आता है नलों में? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया और दिस इज अ वॉर ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप तो ये कह रहे थे, ये मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि आप लोग तो ये कह रहे थे यार कि अगर पानी रोका तो इसका मतलब जंग। तो करो ना जंग यार, तो करो जंग। आप लोग देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तानी कौम के साथ ये है, और पूरे आवाम की बात नहीं कर रहा। आई शुड नॉट यूज द वर्ड पाकिस्तानी कौम, आई शुड से पाकिस्तानी क़यादत, जो इनकी लीडरशिप है। लीडरशिप, मेरी प्रॉब्लम लीडरशिप से है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको जंग लड़नी है तो आप इतनी बड़के क्यों मारते हो यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? भेजो अपने फाइटर जेट, भेजो अपने फाइटर जेट, भेजो अपनी फौजें। क्योंकि आपने बोला था कि अगर भारत पानी रोकने की कोशिश करता है तो हम इसको जंग मानेंगे। बिलावल भुट्टो ने बोला था, ठीक है, कि अगर यहाँ पे पानी नहीं बहेगा तो यहाँ पे हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। तो किसने रोका है आपको? मोदी जी गए आपके पास हाथ जोड़ के कि नहीं नहीं हम डर गए, हम इमीडिएटली पानी खोल रहे हैं, इमीडिएटली आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ कमी पेशी होती है तो हमें बोलो, हम पूरा। ऐसा तो मोदी जी ने नहीं बोला, ऐसे तो इंडिया ने किसी ने। तो हमने जो करना था हमने कर दिया, अब आपकी बारी। ये चिट्ठी विट्ठी लिखने से कुछ नहीं होता यार, ये क्यों चिट्ठियां लिख रहे हो फालतू की? आपको जो करना है करो। आपको यूनाइटेड नेशंस में जाना है जाओ, आपको ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाना है जाओ, आपको वर्ल्ड बैंक के पास जाना है जाओ, आपको जहां ढिंडोरा पीटना है पीटो, आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत में हमला करना है करो, आपको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भारत में अपने मिसाइल से हमला, आपको जो करना है करो। आपको रोक कौन सकता है? आप खुद मुख्तार मुल्क हो ना, ऑन द फेस ऑफ इट एटलीस्ट आप खुद मुख्तार हो। और आप खुद बोल चुके हो कि अगर आप पानी रोकोगे इसका मतलब जंग है। पानी तो रोक दिया, अब बोलो अब चिट्ठी क्यों भेज रहे हो भाई? आप जज्बे वाली कौम है, आप मुजाहिद हैं, आप गाजी हैं, वाली कौम। आपको भारत में मिसाइल भेजनी चाहिए थी, आप भारत में चिट्ठियां भेज रहे हैं और बातें आपने ऐसी लंबी लंबी कर दी हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि छोटा सा कैप्सूल बनाऊं कि पूरा ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये हुआ कैसे था, कैसे प्लान हुआ था। मैं एक चीज आप समझना कि पाकिस्तान के पास भरपूर जज्बा और कर्जा है और इससे के नीचे कभी झुक नहीं सकते। झुके पड़े हैं ये जज्बे के तले, क्योंकि जज्बा खोखला है, वो गिरा पड़ा है, दबे हुए उसके नीचे भी, जज्बे के नीचे भी जो सो कॉल्ड जज्बा है, फिर भी कर्जे के नीचे भी दबे पड़ लेंगे, फिर भी हम नंबर 1 ये है वो है, ISI नंबर 1 है। मैं तो उसी दिन से आपको कह रहा, पहले से भी कहता, अभी कह रहा हूँ, जिस दिन पे हमला हुआ था उसी दिन इनकी नंबर 1 वो जो इनकी एजेंसी है उनको ये नहीं पता लगा जी, रात को आए थे, हाई अलर्ट पे सो रहे थे। फिर डिफेंड कैसे कर रहे हैं कि हमारे वहां पर ना क्या था कि
हम अपनी लोकेशन नहीं देना चाहते इसलिए थे, वाह। इसलिए हमला नहीं करा। अरे वाह भैया, लोकेशन देने के चक्कर निपट जाओगे रात रात में तुम। पढ़ाई नहीं करी, कभी पास ना हो जाऊं हाँ, और सेफ हाउस वाली जैसे मूवीज हम देखते हैं ना, ये बिल्कुल सर ने सही बताया, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ पर हाँ, कौन वो तो रहता है, क्योंकि इनफैक्ट लाइफस्टाइल पता उनका नहीं, एक आपकी चीज तरह ही देखना, रहेगा। कई बार उसमें दिखाते हैं ना, फैमिली मेंबर्स तक को पता नहीं होता कि क्या कर, मतलब प्रोफेशन क्या है Yes. बंदे का। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई करो और देश का नाम रोशन करो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा पाकिस्तानियों, क्योंकि तुम्हारे वहाँ पर जाहिल एजुकेशन दी जा रही है, मदरसे हिस्ट्री की, गलत पढ़ाई जा रही है, ठीक है। जिनको तुम पूजता वर्ड तुम्हारे लिए होना नहीं चाहिए, सारी वॉर हार रहे हो, तुम्हें बताया करा तुम जीते हो, तुम जिसकी जीते हो। रिस्पेक्ट करते हैं ना जाके, जिसकी सभा में बैठ बैठ के, वो कहता है कौन, वो कह रहा है कि सर हमें तो साइंस में बताया जा रहा है कि धरती गोल है, हाँ, सूरज वो के कह रहा है कारण साइंस गलत है। साइंस गलत है। वाह बेटे, मौज कर दी, खुद पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, हर जाहिल। चीज में बैठ देंगे माइक लेके कि भैया हम तो कुछ भी कहते हैं। तुम कहते रहो, तुम्हें सुन कौन रहा है, तुम्हारा तो सर की वही वाली बात है, पुरानी वीडियो में कहते थे तुम टेक्नोलॉजी नहीं, सर कहते थे मेरे लिए तो एंटरटेनमेंट पुराने है, टाइम में कॉमेडी है। भोंपू आते थे, ठीक है, तो तुम अपने फालतू के ज्ञान देने के लिए माइक क्यों यूज करते हो? मैं सभा में बैठ के अपने भोंपुओं से माइक वो करा करो। ये भाई मेरे को उस दिन से शाहिद अफरीदी निकल लिया वो काफिला वो लेके, सच नेता में बनना उसको। और हाँ। एक इनका चलता फिरता जाहिल नेता बताता हूँ, भुट्टो है, खून की नदी बहेंगी उस दुनिया उसके आवाज में नहीं, ऐसी जनता लगती है। खुश हो गई, ये नहीं समझे कि वो तुम्हारा ले रहा है मजे, उसको अपनी राजनीति चमका, क्योंकि जितना जो ज्यादा भोंकता दिखेगा उनको लगेगा भाई साहब यही हमारा लीडर है, ये कुछ कर, गोली पड़ेगी ना सबसे पहले भागेगा इधर तुम्हें उधर। इतना वो इंडिया से ट्रेड बंद करके उसने जो कौन है वो इमरान खान ये मुझे पता कौन लग रहा है, अगर इसके हल्की सी भी ऐसे भी लग जाए ना, पता है उई अम्मा मैं तो डर गई, ये उनमें से है। एक तो इसकी हरकत है ऊट पटांग, एक बार इसकी क्लब में डांस करते हुए तो वीडियो आई थी, हाँ नहीं आई थी, ऐसा कुछ था शायद। कुछ आया था वो। मिलता है वीडियो के साथ, अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत।